स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का विषय बड़ा ही अजीबोगरीब है। ये हास्यास्पद भी नजर आ रहा है और गंभीर भी बहुत ज्यादा है। चलिए हम देखते हैं आज के टॉपिक को। एक घटना घटित हुई, रोबोट ने सुसाइड कर लिया। फर्स्ट केस ऑफ रोबोट सुसाइड। साउथ कोरिया में एक रोबोट सुपरवाइजर नाम के रोबोट ने आत्महत्या कर ली, ऐसा मामला देखने में आ रहा है। तो हम जानते हैं इसके बारे में। ये किसके द्वारा बनाया गया, कहाँ से बना है? कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी, कैलिफोर्निया यूएसए बेस्ड एक कंपनी जिसके द्वारा ये बनाया गया। और ये एक सिविल सर्वेंट की तरीके काम कर रहा था। कहाँ पर? गुमी सिटी काउंसिल में। गुमी सिटी काउंसिल साउथ कोरिया में ये एक सिविल सर्वेंट की तरह काम कर रहा। फाइलों को इधर ले जाना, उधर देना, जनता से बात करना, इस टाइप का एक ये काम कर रहा था। अब साउथ कोरिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पॉपुलेशन जो है साउथ कोरिया की इस समय 5 करोड़ यानी कि 5 करोड़ की पॉपुलेशन दिखाई दे रही है। ये जनसंख्या इतनी कम है तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बजट आवंटित किया। कितना? $270 बिलियन का। ये कितना ज्यादा है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत का जो डिफेंस बजट है लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग $71 बिलियन का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा केवल इस चीज में लगाया जा रहा है कि जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। हमारे यहाँ तो ये नेचुरली है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि वहां पर बुजुर्ग किसके साथ बात करें? बुजुर्गों के पास बात करने के लिए कोई नहीं है, अपने विचार किसी से नहीं बता सकते। इसलिए वहां पर क्या किया जा रहा है? रोबोट्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, प्रचलन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बुढ़ापे में एक समय के बाद समय बिताने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। और तब हम देख रहे हैं कि वहां पर जब व्यक्ति नहीं है तो उसके लिए उन लोगों ने क्या तरीका ईजाद किया कि प्ले डॉल्स टाइप की बना ली। जैसे पोतों को खिलाते हैं वैसी तस्वीरें नजर आती हैं कि वहां पर लोग रह रहे हैं। तो हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, बुजुर्गों को समय दें, जिससे कि वो ऐसा अकेलापन ना झेलें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और विषय की गंभीरता को और कायदे से समझते हैं। एक ऐसा ही स्टेटमेंट दे दिया नारायण मूर्ति जी। नारायण मूर्ति जी कौन? इन्फोसिस के को फाउंडर और सीईओ। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 70 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए, जो कि क्या करेगा? बूस्ट करेगा कंट्री की वर्क प्रोडक्टिविटी को। अब इस पर बहुत विवाद हुआ। उस विवाद पे बहुत ज़्यादा नहीं जाते हुए बस छोटे में संक्षेप में समझते हैं कि अगर एक व्यक्ति 70 घंटे काम करेगा तो उसके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा और ज़्यादा देर काम करके क्वालिटी नहीं लाई जा सकती, क्वालिटी के साथ समझौता हो जाएगा। अगर आप क्वालिटी मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपके लिए रेस्ट भी बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे सर्च करते हुए मिलेंगे 16 घंटे कैसे पढ़ाई करें, पूछते हैं अपने टीचर से कितनी देर पढ़ें सर, 16 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है। टॉपर्स भी आकर के ऐसे स्टेटमेंट दे जाते हैं जिससे कि भ्रांति फैल रही है समाज में। ऐसा नहीं करना चाहिए। 16 घंटे कोई भी व्यक्ति 1 दिन 2 दिन 4 दिन पढ़ सकता है, लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकता। आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखिए। 8 घंटा बहुत मोर देन सफिशियंट होता है। आप करके देखिए, पूरी क्वालिटी के साथ आप अगर अपना समय देंगे तो 8 घंटा बहुत होता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही वर्क स्ट्रेस साउथ कोरिया में देखने को मिला। साउथ कोरिया ने भी ऐसा ही कुछ प्रपोज किया था प्लान 69 आवर्स का, लेकिन वहां पर अभी चालू नहीं हुआ है। लेकिन वहां पर काम के बर्डन के कारण क्या हुआ? सुसाइड रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ। इस रोबोट के भी जो सुसाइड करने का कारण बताया जा रहा है वो ओवर बर्डन यानी कि काम के प्रेशर का ज्यादा होना। वो लगातार बिना रुके दिन भर काम किया करता था और जिसके कारण लोग बता रहे हैं आत्महत्या करने से पहले वो एक जगह पर जा करके गोल 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 चक्कर खाने लगा और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। इसको जो डिजाइन किया गया था वो लिफ्ट से आने जाने के लिए डिजाइन किया गया था। अब जब इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग डाली ही नहीं गई कि आप स्टेयर्स से उतरें, तो फिर ये स्टेयर्स तक पहुंचा कैसे? यानी कि प्रोग्रामिंग में कभी भी गलती हो सकती है और एक बार प्रोग्रामिंग में गलती हो गई, कुछ गलत फीड कर दिया गया तो इसके घातक परिणाम देखे जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा मिसयूज हम आतंकवाद के क्षेत्र में कभी भी देख सकते हैं। कभी भी किसी के रोबोट के अंदर केवल विध्वंस करने का प्रोग्राम डाल दिया गया, वायलेंस का डाल दिया गया, तो वो मारना शुरू कर देगा और तब तक तबाही जारी रखेगा जब तक वो डिसमेंटल नहीं हो जाता, डिसमेंटल नहीं कर दिया जाता या
टूट नहीं जाता। तो हमको इस विषय में सोचना भी होगा, क्या हमको इसी रफ्तार से जो रोबोटिक्स की दुनिया, एआई की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, एआई का इतना ज़्यादा सहारा ले रहे हैं, हमारी क्रिएटिविटी कम होती चली जा रही है, क्योंकि हम सीधे क्या कर रहे हैं, फॉर्म दिस प्रोजेक्ट, और चैट जीपीटी के द्वारा हमारा प्रोजेक्ट पूरा पूरा चलता चला रहा है। हमारी ह्यूमन की सोचने की कैपेसिटी कम हो रही है, हम सोच नहीं पा रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको इसके उपयोग को कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये भी सोचना होगा। ये मैसेज भी है मेरा आप लोगों के लिए, आप लोग भी देखिए आसपास कि किस तरीके से क्या किया जाना चाहिए, ये हमको सोचना होगा। तो प्लीज इसके प्रॉज एंड कॉन्स, रोबोटिक्स के, एआई के, ये सारे आप लिखिए, लिखने से आपके विचार उत्पन्न होंगे। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स कह रहा है कि साउथ कोरिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रोबोट डेंसिटीज इन द वर्ल्ड। साउथ कोरिया में जितने भी बड़े बड़े देश जो रोबोटिक्स का यूज कर रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा डेंसिटी दिखाई दे रही है रोबोट्स की। एक 1 इंडस्ट्रियल रोबोट फॉर एवरी 10 ह्यूमन एम्प्लॉयज। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इतिहास जानते हैं रोबोट के विषय में। ये जो टर्म रोबोट है, ये पहली बार फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय चेक राइटर कैरल कैपेक इन हिज 1920 प्ले। एक राइटर थे चेक के, कैरल कैपेक ने, इन्होंने ये पहली बार शब्द दिया था। जो पहली बार जब यूज किया था उसके लिए वर्ड आता है कॉइन्ड बाय। तो रोबोट शब्द पहली बार इन्होंने अपने नाटक में यूज किया था, जो 1920 में इन्होंने लिखा था। फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ रोबोटिक्स जोसेफ एंजलबर्गर को बोला जाता है फादर ऑफ रोबोटिक्स। एंजलबर्गर ने अपने साथी जॉर्ज डेवॉल के साथ मिलकर के पहला फर्स्ट प्रोग्रामेबल रोबोट तैयार किया था, जिसका नाम था यूनिमेट। 1961 में यूनिमेट फर्स्ट प्रोग्रामेबल रिमोट तैयार किया गया, किसके द्वारा? जोसेफ एंजलबर्गर के द्वारा। अब ये शब्द रोबोट कहां से लिया गया है? रोबोट शब्द लिया गया है चेक भाषा के रोबोटा से, जिसका अर्थ होता है बलात् श्रम। बलात् श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर। अब आप लोग ये जरूर देखिए, क्या ये जो रोबोटिक्स की दुनिया में बढ़ रहे हैं, ये सही है या नहीं, या इसका लिमिटेड यूज होना चाहिए? इस पर लिखें। राइटिंग करने से आपकी विचार और बढ़ेंगे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।